हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल परी ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ मैं द टॉक अलका, आवाम की आवाज़ और मनस्वी ब्लॉग यानी कि डॉक्टर रेखा पर। तो सबसे पहले तो मैं एक बार बता दूं कि मेरा जो नाम है वो रश्मि मलिक है और मैं एक जाट फैमिली से बिलोंग करती हूँ और मैं यूपी से हूँ, यूपी की शामली डिस्ट्रिक्ट से। तो और बोलते हैं ना बहुत लोग परी ब्लॉग, तो परी मेरी बेटी का नाम ही है, ठीक है। परिधि मेरी बेटी का नाम है, ठीक है। ये उनके लिए जो बोल सोचते हैं मेरा नाम परी है, नहीं तो मेरा नाम रश्मि है और जो परी नाम है वो मेरी डॉटर का है। परिधि है वैसे उसका नाम, लेकिन प्यार से परी बोलते हैं, ठीक है। तो बात करने वाले हैं टॉक विद अलका और मनस्वी की। तो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, देखो टॉक विद अलका के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। कोई भी हो जो 1 से और 50 तक पहुंचने वाला हो तो उसको देखो दुख तो होगा ही, बहुत दुख होगा। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है ना ये सब जो है ना वो अलका की वजह से ही हुआ है। इन सब की जिम्मेदार अलका खुद ही है, क्योंकि अलका की कुछ बातें हैं ना जो मुझे बहुत ज़्यादा गलत लगती थी। कुछ बातें, सबसे पहली बात, कोई भी उससे, देखो मेरा दूर दूर तक अलका से कोई मतलब नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। मैं नहीं जानती अलका को, एक एज ए यूट्यूबर जानती हूँ बस, ठीक है। ना मनस्वी को मैं जानती हूँ और ना मैं किसी को जानती हूँ। सबको जान पहचान हुई है, सिर्फ पर्सनली किसी को जानते हैं, जिनको जानते हैं एज ए यूट्यूबर जानते हैं। तो सबसे पहले जो राजवीर भाई का केस उठाया था वो अलका ने उठाया था। अलका ही थी वो जिसने बोला था, सपना को मजबूर कर दिया था कि सपना की जो राजवीर भाई है उनकी डेड बॉडी दिखाने के लिए वो अलका ने ही मजबूर किया था सपना को कहीं ना कहीं कि उनकी डेड बॉडी देखनी है, उनका फ़ोटो देखना है, ठीक है। उसने पहले ही बहुत गलत किया था सपना के साथ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ अलका की सबसे बुरी बात पता क्या लगती है, कोई भी उससे बात कर ले, एज अ फ्रेंड बन के कोई भी उससे बात कर ले, तो वो क्या करती है, हर किसी की ना जो वॉइस होती है ना उसको रिकॉर्ड कर लेती है। अगर वो इतनी सही है तो किसी की भी आवाज़ रिकॉर्ड क्यों करती है? और किसी के साथ भी दोस्ती करने के बाद उसके सीने पे पीछे से चाकू का वार कर देती है। क्यों करती है वो? ऐसा समझ में नहीं आता कि वो हर किसी की बात क्यों रिकॉर्डिंग क्यों कर लेती है। बात क्या करते हैं मनस्वी की और अलका की। तो मनस्वी ने जो अलका है उसने मनस्वी पर इल्ज़ाम लगाया है अपने चैनल को लेकर कि उसने कराया है जो भी कराया है। तो मैं एक बात पूछना चाहती हूँ सबसे पहले तो अलका, आप ये बताओ कि आप ये बोलती हो कि मैंने तो अपने बेटे को मैंने शेर पैदा किया है, मेरा बेटा शेर है, मैं शेरनी हूँ और शेरनी का शेर है। तो मुझे एक बताओ, क्या सिर्फ तुमने ही शेर बेटा पैदा किया है? जो बाकी औलाद पैदा करते हैं और औरतें जो औलाद पैदा करती हैं वो भी सब गधे होते हैं या घोड़े पैदा करती हैं? हर माँ के लिए उसका बच्चा शेर ही होता है, ठीक है। एक तुम्हारा बच्चा नहीं है कि तुमने शेर पैदा किया और तुम शेरनी हो। हर बच्चे के लिए उसकी माँ शेरनी होती है और हर बच्चा अपनी माँ के लिए शेर होता है। ये जो तुम बोलती हो ना सिर्फ मैंने शेर पैदा किया है, तो ये हर किसी के लिए होता है, ठीक है। और कैसे तुम किसी के माँ बाप को, मतलब यार तुम रिएक्शन दे रही हो, ठीक है रिएक्शन दो, जो बंदी यूट्यूब पर है उसके ऊपर रिएक्शन दो। तुम्हें ये किसने हक दे दिया कि तुम हर किसी की तो रिकॉर्डिंग कर लेती हो, इतनी रिकॉर्डिंग कर लेती हो कि लोग ना एक दिन सर्च कर देती है कि सपना रेखा की जो मम्मी है उनकी रिकॉर्डिंग कौन सी है, तो कौन सी रिकॉर्डिंग है, कौन सी रिकॉर्डिंग है, कौन सा क्या नाम है, मतलब इतनी सारी रिकॉर्डिंग करती हो। तुम्हारे पास कोई भी फ़ोन कर ले तो तुम हर उस बंदे की रिकॉर्डिंग कर लेती हो। ये कौन सा तरीका है? कोई बंदा तुम्हारे साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर करता है एज ए फ्रेंड मानकर, और तुम क्या करती हो, उन सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेती हो और टाइम आने पर उन सबको यूट्यूब पर दिखा देती हो। चाहे किसी की पर्सनल लाइफ दिखानी चाहिए चाहे नहीं दिखानी चाहिए। अरे रेखा यूट्यूबर है, तुम उसके ऊपर रिएक्शन दे रही थी, दो। तुम्हें किसने बोला था कि उसकी फैमिली को ऊपर, उसकी मम्मी पापा को ऊपर इतना गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाओ, इतने गंदे गंदे उनके ऊपर वीडियो बनाओ? किसने बोला था? क्यों तुमने उनकी रिकॉर्डिंग वायरल की बिना, विदाउट परमिशन? क्या हक है तुम्हें किसी के माँ बाप की इज्जत को उछालने का, जबकि वो माँ बाप यूट्यूब पे नहीं है, यूट्यूबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्यों किसी की फटी में टांग अड़ाते हो? रेखा ने तुम्हें सब कुछ बताया एज ए फ्रेंड मानकर, और तुमने क्या करा, उन्हीं सबको खोल के रख दिया यूट्यूब पर।
या जिस औरत के बारे में, जिस रेखा की मम्मी है, जिनके बारे में तुम पापा के बारे में उल्टा सीधा बोल रही थी, क्या वो सिर्फ रेखा की मम्मी है? क्या सिर्फ वो प्रदीप की सास हैं? नहीं, वो उनकी 2 बेटियां हो रहे हैं, उनकी जमाइयों की भी सास हैं। किसी की बहू है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, किसी की पत्नी है। ठीक है, तो कोई बर्दाश्त नहीं करता है, सब शेर ही पैदा करते हैं, कोई गधा घोड़ा पैदा नहीं करता है। जैसे तुम्हारे बेटे को जब तुम्हें कुछ कहा तो तुम्हारे बेटे को जिस तरह से गुस्सा आया, जिस तरह से आग लगी, जबकि वो छोटा है अभी बहुत, है ना। तो ये देखो कि जब तुमने रेखा की मम्मी पापा को इतना सब कुछ बोला, और वो तो रेखा तो पूरी मैच्योर है, 30+ है, तो उस पर कितना जोर पड़ा होगा, उसे कितना गुस्सा आया होगा। सोच के देखो ये ठंडे दिमाग से कि जब तुम्हारे 10-11 साल के बेटे को फ़र्क पड़ सकता है तुम्हें कुछ कहने पर, तुम्हारे बेटा आ सकता है वीडियो बनाने के लिए कि अपनी माँ के सपोर्ट में, तो रेखा क्यों नहीं आएगी अपने माँ बाप के सपोर्ट में? एक तरह तुम सब रेखा के कैरेक्टर पर उंगली उठा देती हो कि उसका तो अफेयर चल रहा है, उसका अफेयर चल रहा है जो भी है विनोद भाई उसके साथ, ठीक है। और दूसरी तरफ रेखा कम्युनिटी पोस्ट करती है थैंक यू ब्रो करके, वो नहीं दिखाई देता तुम्हें? अगर रेखा का अफेयर चल ही रहा होता, रेखा को अफेयर चलाना ही होता, रेखा को विनोद के साथ रहना होता, या रेखा विनोद के साथ कुछ भी करती, तो ये बताओ रेखा जो है वो प्रदीप के साथ डिवोर्स क्यों नहीं लेती फिर? सब रेखा के लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ था अगर वो ये चाहती तो, क्योंकि प्रदीप तो खुद ही डिवोर्स देना चाहता है, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, तभी तो वो प्रदीप के साथ रहना चाहती है। तुम कैसे किसी कैरेक्टर के ऊपर उंगली उठा सकती हो? और जिस विनोद के ऊपर तुम उंगली उठा रही हो, क्या वो किसी का बेटा नहीं होगा? क्या वो किसी का भाई नहीं होगा? तो उसकी इमेज कितनी ख़राब कर रही हो तुम अभी से ही। पता नहीं मुझे शादी हुई है नहीं हुई है उनकी, लेकिन तुम उनकी इमेज कितनी ख़राब कर रही हो कि उसको रेखा के साथ तुम अटैचमेंट बता दिया, तुमने उनका रिलेशन बता दिया। एक तरफ तो वो बेचारी अपना रिश्ता सुधारना चाह रही है, एक छोटी सी बच्ची के ऊपर तरस नहीं आया तुम्हें कि ये बच्ची 2.5 साल से अपने बिना बाप के रह रही है, जबकि बाप होते हुए भी बिना बाप की ज़िंदगी काटती है। मिलवाने से तो रहे प्रदीप के साथ, और रेखा के कैरेक्टर पर उंगली उठाकर और उनका रिश्ता तोड़वाना चाहती हो। अगर रेखा को रहना ही होता विनोद के साथ, तो मुझे ये बताओ उसके लिए तो रास्ता बिल्कुल साफ था। वो तो प्रदीप खुद ही से डिवोर्स लेना चाहता है, और रेखा अच्छी खासी कमाती भी है, ये एज ए डॉक्टर भी है, तो वो तो उसे ज़रूरत क्या थी सब चीज़ छुपाने से? क्या जरूरत थी प्रदीप के साथ रहने से? क्या जरूरत थी उसे भरतपुर में प्रदीप के घर पर रहने की? क्यों फालतू में अपना तमाशा बनवाती हुई यूट्यूब पर आकर? क्यों प्रदीप के साथ रहने की जिद करती? अरे नहीं, किसी का रिश्ता जो होता है ना, किसी लड़का लड़की का रिश्ता को ना इतनी गलत नज़र से मत देखा करो। उसने भाई बोला है और एज ए फ्रेंड भी हो सकता है। क्या जो लड़का अगर कुछ लड़के से बात कर ली तो क्या उसके साथ गलत रिलेशन ही होता है? क्या वो भाई नहीं बन सकता? क्या वो दोस्त नहीं बन सकता? क्या तुम्हें लगता है कि रेखा की ये उम्र जो है वो कैरेक्टर वो प्यार व्यार करने की बची है? उसे अपने बच्चे का भविष्य सुधारना है, बच्चे का भविष्य बनाना है, वो उसके लिए लड़ रही है, अपने बच्चे के लिए, अपने बच्चे के सपोर्ट के लिए लड़ रही है, ना कि वो इस चीज़ के लिए लड़ रही है कि उसके ऊपर तुम गलत इल्ज़ाम लगा रहे हो। तो मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत हो, ठीक है, तुम लड़ती हो, सबके लिए लड़ती हो। और एक बात बता दूँ, जो बादल गरजते हैं ना वो कभी बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो कभी गरजते नहीं हैं। तुमने बहुत हाथ पाँव मारे, बहुत उल्टा सीधा बोला, और रेखा ने कुछ नहीं बोला, वो बिल्कुल साइलेंट हो गई, चुप हो गई। लेकिन जैसे तुम्हें कल मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद कुछ समझ में आया तुम्हें कि किसी के साथ फालतू का पंगा नहीं लेना चाहिए, किसी को फालतू किसी कैरेक्टर के ऊपर उंगली नहीं उठानी चाहिए। जब तक हमें सारी बात ना पता हो, किसी के कैरेक्टर पर मत उंगली उठाओ। और इस आदत को अपनी सुधार लो अलगा, तुम्हारे फ्यूचर में भी काम आएगी। अगर कोई तुमसे एज ए फ्रेंड बात कर रहा है तो उसकी हर किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड मत किया करो। तुम हर किसी की आवाज़ को रिकॉर्ड कर देती हो, और उसके बाद फिर ब्लैकमेलिंग करना स्टार्ट कर देती हो लोगों को। तो ये अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को मोहरा मत बनाया करो, दूसरों को इस्तेमाल मत किया करो। अगर तुम ऐसे ही करते रहे ना, आने वाले टाइम में तुम अकेली रह जाओगी, कोई तुम्हें सपोर्ट नहीं करेगा, कोई तुम्हें कभी फ़ोन नहीं करेगा। तो आगे से शायद तुम्हें समझ में आ गई होगी, आगे से तुम सोच समझ के ही कदम उठाओगी। मतलब ऐसी, मतलब समझ में आता, ये इनको ऐसा लगता है कि बस ये ठीक है, यही ऐसे बात कर सकती हैं, अदरवाइज़ कोई ऐसे बात नहीं कर सकता। जिनका यही शेरनी है, और इन्होंने ही शेर बेटे जन्मे हैं, बाकी सब तो ऐसे ही हैं।
ना उनको शेर, ना वे शेर नहीं है, ना उनके बच्चे शेर होते हैं। सिर्फ जो कुछ है यही है, ये एक टुटकी हो जाएंगे और सब कुछ हो जाएगा। तो मैडम सिर्फ आप ये ना सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, और जो बरसते हैं वो गरजते नहीं हैं। मुझे सिर्फ इतना ही कहना था। और बुरा लगा, हमें भी बहुत बुरा लगा, आपके साथ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन ये सब शायद आपकी गलती की वजह से हुआ है। और आगे से आप सोच समझ के ही कदम उठाना, किसी के झमेले में मत पड़ो बिना बात के। अगर पढ़ो तो फिर सही से पढ़ो, उसे सही से रखो। ये आप सोचते नहीं हो कि बोलने से पहले कि एक यूट्यूब है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बात जो है ना, यहाँ पर कोई बात होती है ना तो पूरे वर्ल्ड में फैल जाती है। ऐसा नहीं कि तुम्हारी बातें तो वो कहते हैं हमारा कुत्ता तो तुम्हारा कुत्ता कुत्ता और हम नहीं, सॉरी क्या है वो, हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी, कैसे है वो, मैं भूल गई उसको, शहनाज का वो डायलॉग है, ठीक है। तो वो ऐसे नहीं है कि तुम्हारी जो बात है वो तो सिर्फ प्राइवेट है, तुम्हारी बातें, और बाकी सबकी बात सरकारी है, कहीं कहीं फेंक दो, कुछ ही सुन लो। तो सबकी प्राइवेट लाइफ होती है।